हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ेंगे क्लास 8th वसंत का चैप्टर 2। हाँ, लाख की चूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे सेकंड पार्ट करते हैं उसका। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक देखो, मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा। मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे सबसे अच्छा लगता था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्ष के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियां मेरे में रुचि नहीं रह गई। तो फ्रेंड्स देखिए, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चे की बहुत ज़्यादा रुचि लग जाती है फ्रेंड्स। तो अब वो बहुत साल हो गए थे उसको, तो उसकी अब रुचि नहीं रही थी लाख की गोलियों में। अतः मैं गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया था। मतलब फ्रेंड्स, वो गांव गया, अपने मामा के गांव गया, तो उसे वो गांव में होते हुए भी उसे मतलब अपने मामा का मतलब बदलू काका का ख्याल नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने। फ्रेंड्स, तो सभी ने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी और सबसे ज़्यादा बदलू को जिससे चिढ़ती वो थी कांच की चूड़ियां। तो विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। तो फ्रेंड्स, उसने किसी के हाथों में लाख की चूड़ियां देखी तो उसे मतलब बदलू की एकदम से याद आ गई। तो तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हुआ आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। तो फ्रेंड्स, क्या था, जो उसकी चूड़ियाँ मतलब उसके वो गया था उसके बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की, उनकी मामा की छोटी लड़की थी। तो वो जब आंगन में वो बरसात हो रही थी तो वो फिसल कर एकदम गिर गई और उसकी जो कांच की चूड़ियाँ पहनी थी वो उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, उसके मामा घर पर नहीं थे। मुझे उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उसे मिल आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे के नीचे नीम के खाट पर लेटा था। तो फ्रेंड्स, वो ना बदलू चबूतरे पे बैठा हुआ था। तो फ्रेंड्स, वो ना चबूतरे पे बैठा हुआ था। तो उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक और निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तो उसने अपना परिचय दिया, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से मैं गोलियां बनवा कर लेके जाता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह उन्हें स्मृति पटेल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो उसकी मचिया ही नजर आई ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है। लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। यही 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, उसको मतलब वो अपनी बात को छुपा ना पाया। उसने बोला कि तुम्हें दमा है, तो फिर उसने अपने कारण बताया। फ्रेंड्स, उसके बाद मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई। मैं देर तक सोचता रहा कि मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। तो फ्रेंड्स, वो सोचता रहा कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए।
कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुख्तबित होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। तो फ्रेंड्स वो आम खाने लगा। फिर फ्रेंड मैं चुप हो गया। मुझे वह दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से डलिया में ढेर से आम ले आई। यहाँ तो बहुत है काका, इतने खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम वक़्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम मंजली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। तो बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। फिर मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। तो फ्रेंड्स जो लाख की चूड़ियाँ थी ना, वो मतलब कि क्या था, वो लाख की चूड़ियाँ थी, वो जल्दी नहीं टूट पाती थी। तो उसने आखिरी जोड़ा बनाया था ज़मींदार साहब की बेटी के लिए। और फ्रेंड्स उसमें क्या हुआ था, वो 10 आने के लिए ना माना। फिर 10 आने में देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा है 4 यह बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। तो फ्रेंड्स उसने जोड़ा नहीं दिया क्योंकि वो उसे 10 आने दे रहा था। तो उसने बोला जाके शहर से ले आओ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगा। फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें फ्रेंड्स। और आगे ही आपको ऐसी नई वीडियोस मिलती रहेंगी।